जमशेदपुर के सिद्धगुड़ा थाना अंतर्गत बिजली विभाग के एजेंट से 2 बाइक सवार अपराधियों ने 9 लाख रुपए की लूट कर ली। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बता दें आपको कि एजेंट जितेंद्र पात्रो बिजली बिल कलेक्शन के 9 लाख रुपए बैंक में जमा कराने जा रहा था। इसी दौरान अपराधियों ने घात लगाकर घटना को अंजाम दिया। फिलहाल मामले की सूचना मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई है। तो बिजली विभाग के कर्मी से एजेंट से लूट की घटना घटी है, उसके साथ मारपीट भी की गई है और 9 लाख रुपए लूटे गए। जा रहे थे बैंक के लिए कैश लेके कि जैसे मेरे को कोई आया मारा और गिर गए। उसके बाद पब्लिक आके मेरे को कोई उठा के साइड। कौन बैंक क्या चीज़ से मारा? पता नहीं क्या चीज़ से मारा। आप क्या चीज़ में थे? हम गिर गए इतना पता है। गाड़ी में थे आप क्या चीज़? हम स्कूटी में थे। स्कूटी में कितना पैसा था? 9 लाख रुपये बिजली विभाग का पैसा था, जमा करने जा रहे थे। कौन सा बैंक में? बैंक ऑफ इंडिया। हर एटीपी मशीन में जो ऑपरेटर होते हैं, दिन भर का जो भी कलेक्शन होता है, बैंक भी उन्हीं को पहुंचाना होता है। तो नया एग्रीमेंट जो हुआ उस एग्रीमेंट के हिसाब से उनको बैंक पैसा पहुंचाना है। तो 3 बजे के लगभग की घटना है कि सिद्धगुड़ा से कैश लेकर के जा रहा था। जितेंद्र पात्रो उसका नाम है। जा रहा था चौक के पास में, जैसा वो बता रहा है कि कुछ गाड़ी पीछे से मार दिया और ये गिर गया। गिरने के क्रम में कुछ लोग आए थे, आकर के उसको उठा के साइड किए और इसका मोटरसाइकिल को भी साइड किया। तो मोटरसाइकिल जब साइड हुआ, फिर जैसे उठा, ये देख रहा है अपना मोटरसाइकिल में डिक्की से। तो देखिए कितने शातिर तरीके से लूटपाट की इस घटना को अंजाम दिया गया है। मानो पहले से रेकी किया गया हो और उन्हें पता हो अपराधियों को कि ये कलेक्शन एजेंट है और उसे वो धक्का मार रहे हैं, तभी तो बचाया भी, लेकिन साथ में पैसे भी लूट ले गए। हमारे साथ प्रभात जुड़ चुके इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। प्रभात, वास्तव में ये तो साफ ऐसा जान पड़ता है कि उसकी रेकी की जाती होगी और उन्हें पता होगा अपराधियों को कि ये कलेक्शन एजेंट है जो बिजली बिल का पैसा कलेक्ट करने के बाद बैंक जाता है हर दिन। बिल्कुल पंकज, देखिए ये जो घटना हुई बड़ी अजीब तरीके से हुई है। देखिए इससे पहले जो भी घटनाएं हुई है, चाहे लूट की हुई हो, उस समय या तो फिर गन शॉट रहता है या फिर उसके मार कर घायल कर दिया जाता है। लेकिन ये जो एजेंट जो था जितेंद्र पात्रो, जो शनिवार और इतवार और आज का कलेक्शन का पैसा लेकर गोलमुरी स्थित जो बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच में जा रहा था जमा कराने के लिए, और कहीं ना कहीं आपने सही कहा कि उसकी रेकी की गई होगी क्योंकि 3 दिनों का पैसा था। ये निश्चित है कि जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं जितेंद्र पात्रो, उनके आसपास के लोग जरूर ये जान रहे थे कि इनके पास इतने रुपया और ये पैसे लेके जा रहे हैं। निश्चित है रेकी की गई और रेकी करने के बाद किस तरीके से उसे धक्का मार के गिराया गया और जब स्कूटी गिर गया तो स्कूटी के डिक्की में रखा 9 लाख रुपया लेके फरा, क्योंकि वो जब गिरा था तो वो थोड़ा बेहोश हो गया था। उसके बाद जब वो होश आया तो तुरंत अपने जो साथी कर्मचारी है उसको सूचना दी और वो तत्काल उसे लेकर एमजीएम अस्पताल पहुंचा जहां उसका इलाज चल रहा है। हालांकि पुलिस से जब हमने बात करने का प्रयास किया तो पुलिस का कहना है कि मामले की छानबीन की जा रही है। हालांकि पुलिस ये भी कह रही है कि घटना के जो सीसीटीवी फुटेज है वो प्रयास किया जा रहा है पता लगाने का, खोजने का कि घटना आखिर में हुई है या नहीं हुई, ये भी बात सामने आ रही है। हालांकि जिस तरीके से जो उनके जो अधिकारी हैं, जो एसडीओ भी बाद में एमजीएम अस्पताल पहुंचे, वो उनसे हमने पूछा कि भाई ये कर्मचारी कब से आपके यहाँ काम कर रहे हैं, तो लगभग 8 से 9 वर्ष से लगातार वो कर्मचारी काम कर रहा था और आज तक इस तरीके की कोई घटना नहीं हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं दिन के वक्त में लगभग 3:30 पौने 4 के आसपास सिद्धगुड़ा थाना क्षेत्र में अगर घटना घटती तो कहीं ना कहीं पुलिस पे थोड़ा सवाल उठता है, क्योंकि क्रिसमस के बाद अभी लेकर 31 और 1 जनवरी तक पुलिस मुस्तैद रहती है, कहती है कि पुलिस हर चौराहे पे मुस्तैद। लेकिन ये घटना को अंजाम देने के बाद जो अपराधी जो बाइक पे थे वो बैग को लेकर फरार हो जाते हैं और कहीं ना कहीं पुलिस हाथ पे हाथ धरे रखती है। हालांकि पुलिस अभी पूरी उस क्षेत्र की रेकी कर रही है, आसपास के लोगों से पता लगाने के प्रयास कर रही है, गाड़ी का नंबर ट्रेस करने के प्रयास कर रही है ताकि ये पता चल पाए कि आखिर जो अपराधी थे वो किस ओर भागे थे। और लगभग 9 लाख रुपया है, छोटी मोटी रकम नहीं है पंकज, लगभग 9 लाख रुपया। तो प्रभात, जैसा कि आपने बताया कि पिछले 8 सालों से ये कलेक्शन एजेंट का काम कर रहा था, काफी पुराना कर्मचारी था, लेकिन ये आउटसोर्सिंग था या फिर स्थायी कर्मचारी था ये बिजली विभाग का, ये जानना भी जरूरी है। बिल्कुल, देखिए ये आउटसोर्सिंग कर्मचारी था जो बिजली विभाग का, जैसे हमने एसडीओ से बात की थी, लेकिन ये कर्मचारी पर उनको बिलीव था क्योंकि यही कर्मचारी है जो कलेक्शन करता, उसी कर्मचारी को बैंक में ले जाकर पैसा जमा करना रहता और लगभग 8 वर्षों से यही काम कर रहा था और अब तक इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा शक जाता, अभी पुलिस की जो शक जा रही है, हालांकि पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। इससे पहले भी एक तरह की इसी तरह का घटना हुई थी परसों डी में, तो उस समय भी पुलिस कह रही थी कि लूट की घटना हुई नहीं है, लेकिन बाद में अपराधियों को पकड़ा गया और अपराधी को जेल के सलाखों को पीछे भेजा
भेजा गया था। लेकिन ये घटना इसलिए थोड़ी सी ये शक जाहिर कर रहा है क्योंकि जो भी लूट की घटनाएं होती है पंकज, उसमें या तो फिर उसके साथ मारपीट की जाती है बड़ी बुरी तरीके से, या फिर गोली चलाकर घायल कर दिया जाता है। लेकिन इसे पीछे से टक्कर मारकर गिरा दिया जाता है और वो जाकर गड्ढा में गिर जाता है, और गड्ढा में गिरने के बाद थोड़ी देर बेहोश हो जाता है, और उसके बाद उसे डिक्की खोलकर 9 लाख रुपए लेकर फरार हो जाते हैं। हालांकि पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और निश्चित है दूध का दूध पानी का पानी सामने जरूर आएगा। लेकिन जिस तरीके से घटना हुआ है दिन के वक्त में, तो कहीं ना कहीं पुलिस पे सवाल जरूर खड़ा हो रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रभात हमारे साथ जुड़े आप। जानकारी आपने तो बताया कि किस तरीके से काफी पुराना कर्मचारी था, लेकिन ये स्थायी कर्मचारी नहीं था, इसलिए पुलिस हर एक एंगल से जांच करी है। पुलिस को इसमें मिलीभगत भी नजर आ रही होगी, शायद वो हर एक एंगल से जानना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर अपराधी जब लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं तो उसके साथ मारपीट की जाती है। लेकिन इसमें धक्का मारा गया है, गाड़ी से धक्का मारा गया स्कूटी को, उस कलेक्शन एजेंट को। तो ऐसे में पुलिस हर एक एंगल से इस पूरे मामले की जांच करना चाहती है। हालांकि जो विभागीय अधिकारी हैं वो इस बात को लेकर आश्वस्त है, क्योंकि काफी पुराना कर्मचारी था ये, तो इसकी भूमिका जो है वो शक के दायरे में विभाग के अधिकारियों के ले रही है। लेकिन पुलिस जो है वो हर एक एंगल से जांच करेगी इस पूरे मामले के। लेकिन इन सब के बीच में अगर ऐसा हुआ है तो ये पुलिस के लिए भी एक चुनौती की तरह है कि दिन दहाड़े किसी से इस तरीके से लूट की घटना हो जाती है। तो ऐसे में कोई जो कलेक्शन एजेंट या इस तरह के काम करते होंगे वो आखिर कैसे निकले शहर में, अपना काम कैसे करें, जब उन्हें बात बात पर पुलिस का सहारा लेना पड़े, पुलिस की सुरक्षा लेनी पड़े, और तब वो काम पर निकले। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।